शॉर्टकट के साथ माउस की का जब यूज़ किया था, तो उसके अंदर देखिए हमारे पास एरिया कॉपी हो जाता है। और जब हम क्लोन स्टैम्प हीलिंग ब्रश टूल का हमने यूज़ किया, तो कॉपी किए हुए एरिया को जब मैंने यहाँ पे ड्रैग किया था, तो वो एरिया जो मेरा लाइट हो रहा था। और अगर मैं क्लोन स्टैम्प टूल का यहाँ पे यूज़ करती हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन करके मैंने एक पेज और ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो माउस जो यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल है उसके में यहाँ पे एक सर्कल शो कर रहा है मेरा। यहाँ से मैं जो इमेज है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। एक बार हमने यहाँ से थोड़ा सा डायमीटर का साइज बड़ा कर लेते हैं। डायमीटर का साइज बड़ा कैसे होता है, वो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। राइट क्लिक करके भी आप डायमीटर के साइज को यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, अब क्लोन स्टैम्प टूल और हीलिंग ब्रश टूल के अंदर डिफरेंस क्या है कि क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर जब हम यूज करते हैं माउस के सॉरी ऑल्ट के साथ माउस के लेफ्ट की का, और एरिया जब हम कॉपी करते हैं तो उसको हम दूसरे पेज के ऊपर अगर ड्रैग करके उसको ड्रॉ करेंगे, तो देखिए वो इमेज बिल्कुल मेरी जैसे ओरिजिनल इमेज है, ओरिजिनल इमेज की तरह ही यहाँ पे शो होगी। क्लोन का मतलब होता है ना डुप्लीकेट। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम इमेज आपकी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी आपकी। और ये आपकी सिर्फ एक बार ये ड्रॉ होगी। सेकंड टाइम अगर आपको यूज करना है तो आपको यहाँ पे अगेन क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करना पड़ेगा। और अगर हम क्लोन स्टैम्प टूल की बजाय अगर हम हीलिंग ब्रश टूल का यहाँ पे यूज करते हैं, तो देखिए ऑल्ट के साथ मैंने एरिया कॉपी किया, और एरिया कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल से कोई पिक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ करती है, देखिए मैंने पिक्चर्स को बनाया। तो हीलिंग ब्रश टूल का जब हम यूज करेंगे उससे जो पिक्चर्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो पिक्चर्स हमारी बैकग्राउंड में मर्ज हो जाएगी, और एक से ज्यादा बार हम कितनी बार भी इसको उसी पेज के ऊपर यूज कर सकते हैं। देखिए, लेकिन क्लोन स्टैम्प टूल का हम सिर्फ एक बार ही यूज करेंगे। देखिए क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर तो जैसी पिक्चर्स को मैंने कॉपी किया वैसी की वैसी पिक्चर्स शो हो रही है, जबकि हीलिंग ब्रश टूल का मैंने यूज किया तो पिक्चर्स जो है मेरी यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर मर्ज हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे पैटर्न स्टैम्प टूल। कंट्रोल प्लस एन करके हम यहाँ पे नया पेज लेते हैं, और मूव टूल की हेल्प से, मूव टूल की शॉर्टकट की क्या होती है, इससे पहले हमने जो क्लास की थी उसके अंदर सुमित, मूव टूल की शॉर्टकट की क्या होती है? गलत। डिम्पल, मूव टूल की शॉर्टकट की? वेरी गुड। भावना, लैशो टूल की शॉर्टकट की क्या होती है? भावना राज। केशव, लैशो टूल की शॉर्टकट की क्या होती है? केशव, लैशो टूल की शॉर्टकट की क्या होती है? आसिफ, आसिफ, काजल, लक्ष्मी, ओके, दीपक, ओके, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल का हमने यूज किया। क्लोन स्टैम्प टूल की एस शॉर्टकट की होती है। अब क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर सेकंड जो हमारा टूल है वो है हमारा पैटर्न स्टैम्प टूल। हम यहाँ पे पैटर्न स्टैम्प टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हमने यहाँ पे पैटर्न स्टैम्प टूल के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे टूल ऑप्शंस के अंदर देखिए कुछ ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास अलग अलग पैटर्न का ऑप्शन दे रखा है कि आपको किस तरह का पैटर्न अप्लाई करना है। तो देखिए इसके अंदर पैटर्न स्टैम्प टूल के अंदर तो जो पहले से बने हुए हमारे यहाँ पे पैटर्न है वो यहाँ पे शो हो रखे हैं। और अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जैसे मेरी ये पिक्चर्स है, ये जो मेरी इमेज है ये मेरी एक पैटर्न बन जाए, तो वो हम किस तरह से बनाएंगे?
किसी भी इमेज को अगर आप पैटर्न बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे विंडो को ओपन किया और हम यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमें यहाँ पे पैटर्न बनाना है। जैसे जैसे करिश्मा की जो इमेज हमने इसको यहाँ से ओके किया। अब जो ये इमेज है मैं इसको चाहती हूँ कि ये मेरा यहाँ पे पैटर्न बन जाए। सेम अगर मैं पैटर्न अप्लाई करूँ तो उस पैटर्न के अंदर मेरी ये इमेज यहाँ पे शो हो जाए। तो वो किस तरह से होगी, जिस भी इमेज को आप पैटर्न बनाना चाहते हैं सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करें। देखिए अब ये जो मेरी पीछे की जो मेरी लेयर है वो यहाँ पे हाइड हो रखी है, लाइट हो रखी है। और जो ये करिश्मा वाली जो मेरी लेयर है ये मेरी यहाँ पे ऑन है। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एडिट के अंदर जाएंगे। एडिट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है डिफाइन पैटर्न। देखिए एडिट मेन्यू के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है डिफाइन पैटर्न। तो डिफाइन पैटर्न पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न नेम, ठीक है, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है हमारा पैटर्न नेम। और पैटर्न नेम के अंदर मेरे पास यहाँ पे जो करिश्मा कपूर की जो हमने इमेज यहाँ पे ओपन कर रखी है वो इमेज यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद आप इमेज को यहाँ पे कोई भी नाम देना चाहें, जैसे मैंने इसको ABC नाम दे दिया। उसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब देखिए पैटर्न के ऊपर जब हम जाएंगे तो लास्ट में हमारे पैटर्न जितने भी थे उनके लास्ट में हमारे पास ये करिश्मा की जो इमेज है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो अब मैं उस इमेज को पैटर्न अप्लाई करना चाहती हूँ तो पैटर्न स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करेंगे। देखिए पैटर्न के ऑप्शन आपके तभी शो करेंगे जब आपने यहाँ से पैटर्न टूल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे पैटर्न पे क्लिक किया और यहाँ पे करिश्मा कपूर जो उसकी इमेज को सिलेक्ट किया। और यहाँ पे लेयर के अंदर देखिए लेयर के अंदर मैंने यहाँ से मेरी जो लेयर 1 है इसको मैंने एक बार यहाँ से हाइड कर दिया, ठीक है। और देखिए इसके पीछे मेरा बैकग्राउंड है और यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर मैं यहाँ पे पैटर्न अप्लाई करना चाहती हूँ। तो मेरा जो पैटर्न है यहाँ पे जो ये सर्कल का ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आप बड़ा करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके मास्टर डायमीटर होता है, मास्टर डायमीटर के साइज को बड़ा कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पैटर्न जो वो अप्लाई हो जाएगा। लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो लेयर पे पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे तो बैकग्राउंड पे यहाँ पे जो पैटर्न है वो अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस एन करके आप नया पेज देंगे तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर भी पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बार बार में इस पैटर्न को ऐड करने की नीड नहीं है, अब ये पैटर्न आपका अप्लाई हो चुका है। ये देखिए दोनों के ऊपर हमारा पैटर्न जो वो अप्लाई हो चुका है। और डिफाइन पैटर्न के अंदर देखेंगे अब जिस भी पिक्चर्स को आप पैटर्न बनाना चाहते हैं वही पिक्चर्स आपकी पैटर्न बन जाएगी। जैसे मैंने मूव टूल से जो ये इमेज है इस इमेज को सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस टी, देखिए कंट्रोल प्लस टी से मैंने यहाँ पे इमेज के साइज को छोटा किया। यहाँ पे मैंने इसके साइज को छोटा किया और इसको यहाँ पे अनटिक कर दिया। यहाँ पे हम एक बार क्रॉप टूल का यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जितनी पिक्चर्स हमें चाहिए उतनी पिक्चर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कट किया। अब देखिए ये जो मेरी इमेज है इस इमेज को मैं यहाँ पे लेके आई अपने पेज के ऊपर। इसके अलावा मेरी जितनी भी इमेज है एक बार हम इनको यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे एक बार कंट्रोल टी करके इसको यहाँ से हम थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे करिश्मा और जो सेकंड जो गर्ल्स है इसका नाम आई थिंक करीना है। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों इमेज को एक साथ में लिया। अब मैं चाहती हूँ कि जब नेक्स्ट टाइम मैं कोई पैटर्न अप्लाई करूँ तो उस पैटर्न के अंदर मेरे पास ये जो दोनों इमेज है वो एक साथ यहाँ पे शो हो जाए। तो हम वापस एडिट के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि डिफाइन पैटर्न में। अब देखिए डिफाइन पैटर्न पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे दोनों एक्ट्रेस जो मेरी हैं उन दोनों जो इमेज है वो मेरी यहाँ पे शो कर रखी हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ से इसको ओके किया। ओके करने के बाद अब देखिए हमने यहाँ से इसको एक बार कंट्रोल प्लस एन करके नया पेज ले लिया।
और उसके बाद हमने यहाँ पे पैटर्न पे क्लिक किया। पैटर्न पे क्लिक करने के बाद जो भी पैटर्न अभी हमने बनाया था दोनों एक्ट्रेस का, तो हम उस पैटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद देखिए हम यहाँ पे पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के बाद अब देखिए दोनों एक्ट्रेस हैं, उनका यहाँ पे जो बैकग्राउंड के अंदर जो पैटर्न है वो पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जिस भी इमेज का चाहे उसका हम यहाँ पे पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। हमें कोई नीड नहीं है कि हम पहले से बने हुए पैटर्न ही यहाँ पे अप्लाई करें, हम अपने अकॉर्डिंग पैटर्न बनाकर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पैटर्न जब आप अप्लाई करते हो तो हमारे पास इफेक्ट मोड होते हैं। मोड के अंदर आप यहाँ पे मोड चेंज करोगे तो पैटर्न जो आपका वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हर बार हम यहाँ पे ऑप्शंस का यूज करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन करके नया पेज देते हैं ताकि आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम मोड चेंज करेंगे, आपको जिस तरह का डार्क एन रखना है, लाइट एन रखना है, तो आप यहाँ पे मोड चेंज कर करके आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। ये देखिए पैटर्न हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। विविड लाइट में आपको मोड चाहिए हो, अगर आपको कोई और पिन लाइट आपको यहाँ पे मोड चाहिए हो, देखिए एक से ज़्यादा हम यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करें तो मे बी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो ना हो। ये देखिए और लाइट एन अगर आपको रखना है तो आप यहाँ पे अलग अलग मोड का यूज करके यहाँ पे अलग अलग आप यहाँ पे पिक्चर्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए तो हर मोड का अलग अलग यूज होता है और हर मोड के अंदर अलग अलग इफेक्ट आपके जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जिस तरह के भी आप इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से मोड को सिलेक्ट करेंगे। डार्क एंड में चाहिए, मल्टीपल के अंदर चाहिए, तो ये देखिए मल्टीपल के अंदर आपको वापस वैसे ही इमेज जो आपकी यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे नॉर्मल रखना चाहते हैं तो नॉर्मल में आपका जो कलर था, ग्रेस था आपकी पिक्चर्स का, वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो हमारा पैटर्न है हम यहाँ पे पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करके हम क्लोन बना सकते हैं, पैटर्न स्टैम्प टूल का यूज करके हम यहाँ पे पैटर्न बना सकते हैं। इसी तरह जो हमने यहाँ पे इमेजेस ले रखी हैं, एक बार हम इन सबको यहाँ पे क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमने अगेन यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन करके यहाँ पे नया पेज लिया और यहाँ पे हमने डबल क्लिक करके पिक्चर्स को ओपन किया। उसके बाद जैसे मैंने इस इमेज को ओपन किया और मूव टूल की हेल्प से हम इसको पेज के ऊपर ले आए और इसको मैंने कर दिया मिनिमाइज। अब देखिए इसका साइज यहाँ पे बड़ा है तो हम एक बार कंट्रोल प्लस टी अगेन हम यहाँ पे प्रेस करें, कंट्रोल प्लस टी, और यहाँ पे पिक्चर्स का जो साइज है उसको हम यहाँ पे छोटा कर रहे हैं। ये देखिए पिक्चर्स के साइज को हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जितना साइज हमें चाहिए इमेज का। और मैंने यहाँ पे इमेज को सेट कर दिया, एंटर की को प्रेस किया, सिलेक्शन हट जाएगा हमारा। उसके बाद मैंने ऑल्ट की को प्रेस किया, ऑल्ट की प्रेस करने के बाद ये देखिए एक इमेज के साथ आप कितनी भी इमेज यहाँ पे बना सकते हैं। ऑल्ट के साथ माउस की लेफ्ट की का यूज करके आप एक से ज्यादा मल्टीपल इमेज। हाँ जी, जो एक से ज्यादा इमेजेस बना रही हूँ इस टॉपिक को, देखिए आप सबसे पहले यहाँ पे कोई भी इमेज लेंगे और इमेज को आप एक से ज़्यादा इमेज को अपने पेज के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं तो सेम इमेज अगर आपको लेनी है तो आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे। ऑल्ट की प्रेस करने के बाद आप माउस की लेफ्ट की से पिक्चर्स को उठाएंगे तो एक उसका और क्लोन यहाँ पे जो वो बन जाएगा, एक डुप्लीकेट इमेज और बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से आप यहाँ पे इमेज को उठा के रख सकते हैं और जितनी भी इमेज की आपको नीड आप यहाँ पे बना सकते हैं अलग अलग इमेज आपकी लिखी। जैसे हमने यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल और हीलिंग ब्रश टूल का यहाँ पे यूज किया था ऑल्ट की के साथ माउस की लेफ्ट की से, उसके अंदर हमने ड्रैग किया था और यहाँ पे हम माउस की लेफ्ट की से पिक करेंगे इमेज को। तो इस तरह से आप एक से ज्यादा इमेजेस जो हो यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल का क्या यूज होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ओरिजिनल जो इमेज है मेरी, ये इमेज मैंने यहाँ पे ले रखी है। अब देखिए इस
इमेज के ऊपर मैंने यहाँ पे सपोज करो मैंने इस इमेज के ऊपर कुछ इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिए, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रश टूल का यूज करके, और ब्रश के अंदर मेरे पास ये देखिए अलग अलग, जब आप ब्रश टूल का यूज करते हैं तो ब्रश टूल के अंदर एक बार देखिए कंट्रोल प्लस एन करके एक बार आपको दोबारा से ब्रश टूल के बारे में बता देती हूँ। ब्रश टूल के अंदर आपके पास अलग अलग डिजाइन होते हैं, आप जो भी यहाँ पे डिजाइन लेना चाहें तो आप यहाँ पे डिजाइन यूज कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग आपके पास डिजाइन होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से ग्रास है वो लेना चाहती हूँ, ये देखिए। और कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से ग्रास का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। जिस भी कलर में आपको डिजाइनिंग चाहिए आप यहाँ पे डिजाइन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टार्स का यूज करना चाहें तो आप यहाँ पे स्टार्स का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे डिजाइन हमारे इसके ब्रश के अंदर होते हैं। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे ब्रश का यूज नए पेज को डेकोरेट करने के बजाय मैंने इसको इमेज के ऊपर अप्लाई कर दिया, ये देखिए मैंने यहाँ पे अलग अलग यूज कर दिया अपनी इमेज के ऊपर, और मैं यहाँ से अंडू नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे फाइल को सेव कर दिया। तो इस इमेज के ऊपर मैंने जितने भी इफेक्ट अप्लाई करके सभी इफेक्ट्स को अगर मुझे रिमूव करना है तो हम कौन से टूल्स का यहाँ पे यूज करेंगे। हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल के नेक्स्ट जो टूल है वो हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल। और हिस्ट्री ब्रश टूल जो है वो आपने ओरिजिनल पिक्चर्स के ऊपर जितने भी इफेक्ट अप्लाई कर रखे हैं सभी इफेक्ट्स को जो है वो यहाँ पे रिमूव कर देगा। देखिए मास्टर डायमीटर के साइज को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज करेंगे तो जितने भी मैंने यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई कर रखे वो सभी इफेक्ट जो मेरे यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। ये देखिए ओरिजिनल पिक्चर्स पे आपने जितने भी इफेक्ट अप्लाई कर रखे वो सभी इफेक्ट आपके यहाँ से जो है इरेज हो जाएंगे। आपकी पिक्चर जैसे थी वैसे के वैसे नॉर्मल आपकी पिक्चर जो वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का हम जब यूज करेंगे तो ये देखिए व्हाइट कलर अप्लाई करने के लिए होता है। जब भी आप आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज करेंगे तो ये आपकी पिक्चर्स को देखिए, पिक्चर्स के ऊपर आप यूज करेंगे तो ये एक लिक्विफाई की तरह आपका यूज करेगा, पेन ड्राइंग की तरह। देखिए कुछ इस तरह से आपकी पिक्चर्स को शो करेगा लिक्विफाई पिक्चर्स की तरह। वाटर कलर से जो हम इमेज बनाते हैं कुछ इस तरह से आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज करेंगे और पिक्चर्स की बजाय अगर हमने पेज के ऊपर पिक्चर्स ले रखी है या पेज के ऊपर कुछ भी डेकोरेशन कर रखा है और उसके ऊपर अगर हम आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज करेंगे तो वो पेज के ऊपर व्हाइट कलर फिल कर देगा। ये देखिए पेज को व्हाइट करने के लिए यूज करेगा। अब इस पिक्चर्स के ऊपर मैंने यहाँ पे आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज किया है। इसी पिक्चर्स के ऊपर मैं चाहती हूँ ये जो इफेक्ट है वो यहाँ से रिमूव हो जाए, तो आप हिस्ट्री ब्रश टूल का भी यूज कर सकते हैं और वाई इसकी शॉर्टकट की होती है। उसके बाद विंडो के अंदर भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है हिस्ट्री। देखिए विंडो टूल्स के अंदर भी आपके पास एक ऑप्शन होता है हिस्ट्री, आप उसके ऊपर भी क्लिक करके आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जैसे हमारे पास यहाँ पे लेयर का ऑप्शन जो है वो हाईलाइट होता है उसी तरह हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्री जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा जिस भी पिक्चर्स पे आप काम करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा पेज सबसे पहले जो मेरा बैकग्राउंड है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं था और बैकग्राउंड जो मेरा व्हाइट था, तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देती हूँ तो देखिए पेज मेरा जैसे था वैसे के वैसे यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है। उसी तरह अगर मैं पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करती हूँ और पिक्चर्स के ऊपर यहाँ पे हिस्ट्री में आप चेक करेंगे, देखिए आपने ये सारे इतनी बार आपने आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का जो है वो यहाँ पे आपने यूज कर रखा है। आप चाहते हैं कि सभी इफेक्ट आपके एक साथ यहाँ पे जो है रिमूव हो जाएं, क्योंकि देखो हम यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल का भी यूज करेंगे तो हमें एक एक पॉइंट्स पे यहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा माउस से। उसके बजाय हम हिस्ट्री के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जो पिक्चर्स आपने ले रखी है उस पिक्चर्स के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ओरिजिनल पिक्चर जैसे हमारे पास पहले थी इफेक्ट डालने से पहले सेम पिक्चर्स हमारे पास यहाँ पे शो हो चुकी है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना हो? हाँ जी डिम्पल कुछ पूछना है आपको? सुमित कोई क्वेरी आपकी?
लक्ष्मी, दीपक, दीपक आपकी साउंड नहीं आ रही है। अरुण, केशव, आसिफ, ओके। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो टूल है हिस्ट्री और आर्ट हिस्ट्री के बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है हमारे पास इरेजर टूल। इरेजर टूल के अंदर देखिए, इरेजर टूल जो है वो हमारी इमेज को इरेज करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए जब भी मैं इरेज करें तो यहाँ पे मेरी पिक्चर्स को व्हाइट या पेज को व्हाइट करने के बजाय यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए फर्स्ट डे आपको क्लास में बताया था कि यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर वाला जो कलर होता है वो हमारा फोरग्राउंड कलर होता है, और नीचे जो हमारा कलर है वो हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर होता है। तो यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे ब्लू कलर का है, और आप यहाँ पे ब्लू कलर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे और आप यहाँ से व्हाइट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप ओके करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर आ चुका। अब मैं अगर मैं इरेजर का यूज करूंगी तो वो यहाँ पे व्हाइट इरेज कर रहा है, देखिए। उसी तरह यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड इरेजर दे रखा है। बैकग्राउंड इरेजर का यूज होता है जैसे फोटोग्राफर हमारी जो पासपोर्ट साइज इमेज बनाते हैं, या हम सेम कलर की जो हमें इमेज यहाँ पे बनानी होती है। मैंने पिक्चर्स के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे देखिए इस पिक्चर्स का बैकग्राउंड जो है वो हमारा यहाँ पे वाइट ही है ऑलरेडी। हम यहाँ पे अगेन कोई पिक्चर्स लेते हैं, जैसे इस पिक्चर्स पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इरेजर टूल का यूज किया, तो ये देखिए ये बैकग्राउंड को इरेज कर रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे मैजिक इरेजर टूल का यूज करेंगे। मैजिक इरेजर टूल बिल्कुल हमारे मैजिक बैंड टूल की तरह यूज होता है। जैसे मैजिक बैंड टूल है जो हमारा एक साथ में सेम कलर को सिलेक्ट कर लेता है, उसी तरह हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारे मैजिक इरेजर टूल का। मैजिक इरेजर टूल, ये देखिए यहाँ पे जो सेम कलर था मेरा, देखिए पिक्चर्स के ऊपर जो हमारा सेम कलर था वो सेम कलर जो व्हाइट कलर था या फिर ब्लू कलर आपका जो था, उस सेम कलर को इसने एक साथ में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। देखिए पिक्चर्स को छोड़ के आपका जो यहाँ पे बैकग्राउंड था वो यहाँ पे एक साथ में उसने इरेज कर दिया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर टूल का यूज, मैजिक इरेजर टूल का यूज करेंगे। बैकग्राउंड जब हम यूज करेंगे तो बैकग्राउंड हमेशा, देखो मैंने आपको क्लास में हर बार बताया कि जब हम यहाँ पे न्यू पेज देते हैं तो वहाँ पे हम बैकग्राउंड को व्हाइट लेते हैं। इस व्हाइट बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर टूल का यहाँ पे जो है यूज करते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड टूल का मैं यूज करें तो जैसे ही आप बैकग्राउंड इरेज करेंगे तो आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका जो शो होगा। जो ये आपके ग्रे और व्हाइट जो बॉक्सेस बने हुए ये आपके विदाउट बैकग्राउंड होते हैं, और जो आपकी पीएनजी की जो इमेज होती हैं, जो आप फॉर्मेट में जब फाइल को सेव करते हो, वहाँ पे आप फाइल को पीएनजी में सेव करते हो तो वो बिना बैकग्राउंड की आपकी जो इमेज होती है, पीएनजी इमेज के पीछे आपका व्हाइट बैकग्राउंड नहीं होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इनका इमेज का यहाँ पे जो है यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक इरेजर टूल तक किसी भी स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी हो, किसी को कुछ पूछना हो तो आज हमने यहाँ पे, हाँ जी सुमित, हाँ बिल्कुल बैकग्राउंड इरेजर तो पैटर्न भी डिलीट होगा आपका। पैटर्न भी तो आपके बैकग्राउंड में अप्लाई हो रखा है। वो आप पैटर्न के थ्रू ले सकते हैं, जैसे आप पैटर्न अप्लाई करते हैं तो बैकग्राउंड में आप पैटर्न अप्लाई करेंगे तो बैकग्राउंड में ही शो होगी आपकी। तो आज हमने इरेजर टूल तक यूज किया, क्लोन स्टैम्प टूल, पैटर्न क्लोन स्टैम्प टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। उसके साथ हमने यहाँ पे इरेजर के तीनों टूल्स का यहाँ पे यूज करके देखा।
तो सभी स्टूडेंट्स एक बार घर पे जितने भी हमारे यहाँ पे टूल्स हो चुके हैं सभी टूल्स को रिवाइज करके देखेंगे। किसी भी टूल्स में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या क्लास आपकी स्टार्ट होती है ओवर होती है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास आपकी यही और होती है, और डीटीपी की क्लास अब से आपकी डेली 2 बजे लगेगी, तो 2 बजे आप अपनी डीटीपी की क्लास ज्वाइन करें। आज की क्लास आपकी यहीं पे और होती है।